दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। भले ही आप मुस्लिम हैं या आप कोई एक ऐसे इंसान है जिसकी निगाह में हिंदू मुस्लिम से बढ़कर एक इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो इसीलिए आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के वक्त में हम लोगों के बीच में हिंदू और मुस्लिम को धर्म के नाम पर बांटने की बहुत ज़्यादा कोशिशें हमारे चारों तरफ देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के दौर में जितनी तेज़ी से नफरतें फैल रही हैं, उतनी ही तेज़ी से एक गंध और बहुत ज़्यादा फैलनी शुरू हो गई है। वो हो गई है हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी को लेकर। आपने अक्सर देखा होगा, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, काम धंधा नहीं होता लोगों के पास, तो उन लोगों को इसी तरह के पैंतरे इख्तियार करने पड़ते हैं। सभी लोगों को पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहां पर जाकर खास करके धार्मिक मुद्दों को छेड़ दो, किसी के धर्म के बारे में गलत बोल दो, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दो। ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं और जब ऐसी वीडियो वायरल हो जाएंगी, हमारा चैनल चल पड़ेगा, हम पॉपुलर हो जाएंगे और फिर हमारी कमाई, अंधी कमाई शुरू हो जाएगी। फिर हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि ऐसे लोगों को पूरा पूरा सपोर्ट देते हैं, जबकि ये जानते हुए भी कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है, ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये मामला हिंदू से जुड़ा हो या मुस्लिम से जुड़ा हो। यानी एक चैनल है यूट्यूब पर, तरुण गुप्ता फैमिली, बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है। उस बंदे ने एक सिस्टम बनाया हुआ है शुरू से ही। खुलासा तौर पर अगर हम बात करें तो ये तरुण गुप्ता जो कि हिंदू है और इसने दो मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया। दोनों मुस्लिम लड़कियों से इसने शादी कर ली। अब ये जो दो मुस्लिम लड़कियां थीं वो मुर्तद हो चुकी हैं। मुर्तद होने से मुराद यही है कि जब एक इंसान जो पहले ईमान वाला हुआ करता था, ईमान वाला वही होता है जो एक अल्लाह पर ईमान रखे, एक अल्लाह पर यकीन रखे, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानता हो और उसका ईमान यह हो कि सिर्फ अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तभी वो मुसलमान होता है। लेकिन जब इंसान के दिल में शक व शुबा हो जाती है, वो अपने अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा करने लगे, किसी और की बंदगी करने लगे, तो वो मुर्तद हो जाता है, वो ईमान से खारिज हो जाता है। तो ये जो दो लड़कियां अगर अपने आप को मुसलमान कहती हैं, तो ये तरुण गुप्ता के साथ में नाजायज़ रिश्ते में हैं। और इन दोनों लड़कियों का अगर मानना है कि ये इस तरुण गुप्ता की वाइफ हैं और ये हिंदू धर्म को भी फॉलो करेंगी और मुस्लिम धर्म को भी फॉलो करेंगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मजहब इस्लाम में अगर आप अल्लाह को मानते हो तभी मुसलमान हो, प्यारे नबी को अल्लाह का नबी मानते हो तभी आप मुसलमान हो। लेकिन अगर आप किसी गैरुल्लाह के सामने अगर आप झुकते हो, उसकी इबादत करते हो, तो आपका ईमान कमज़ोर है, आप ईमान से खारिज हो जाते हो। तो ये तो बात हो गई उन लड़कियों की जो अपने आप को मुसलमान मानती है। वो कहीं से कहीं तक मुसलमान नहीं, क्योंकि वो तरुण गुप्ता के रिलेशन में है। अब वो अपने आप को उसकी वाइफ मानती हूँ या जो भी मानती हूँ, वो नाजायज़ कॉन्टेक्ट में है। लेकिन अब मेन मुद्दे की बात क्या है? मेन मुद्दे की बात यह है दोस्तों, जब कभी भी हम यूट्यूब पर जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो कभी ना कभी इस तरुण गुप्ता की वीडियो हमारे सामने आ ही जाती है। एक थंबनेल आता है, दो मुस्लिम वाइफ महाकुंभ मेले में गई, दो मुस्लिम वाइफ आज मंदिर गई, दोनों मुस्लिम वाइफ ने ये किया। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता तरुण गुप्ता का क्या मकसद है या इन दोनों लड़कियों का क्या मकसद है और इन लोगों की जिंदगी किस मुकाम पर पहुंचने वाली है, ये इन लोगों का पर्सनल मैटर है। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है, एक बंदा दो लड़कियों से शादी कर लेता है, अपने धर्म के हिसाब से भी वो गलत काम करता है, क्योंकि हिंदू धर्म में दो शादियां करना अलाउड नहीं है। हिंदू धर्म में एक ही शादी होती है। तो उसने सबसे पहले तो अपने ही धर्म का मजाक उड़ा लिया दो शादियां करके। लेकिन अब उसको लोग इसलिए फॉलो कर रहे हैं, लोग उसकी सराहना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो दोनों वाइफ्स हैं वो दोनों मुस्लिम हैं। और आजकल हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अब तो उसकी पीठ थपथपाने वाले लोग हर तरफ मिल रहे हैं। कभी उसको न्यूज़ चैनल घेर लेते हैं, कभी सोशल मीडिया पर उसको घेर लिया जाता है और लोग उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, लोग उसकी जो है बड़ाइयों के पुल बांधते हैं। तो ये इनका पर्सनल मैटर है, ये कहाँ तक जाएगा। मेन मुद्दे की बात यह है कि अब तुमने शादी कर ली, तुम्हारा आगे चलकर क्या होगा, तुम आगे चलकर क्या करने वाले हो, इस मसले को आप पर्सनल रखो। अगर आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अगर आप वीडियोस डाल रहे हैं तो ठीक है, आपने दो लड़कियों से शादी की, वो कल तक मुस्लिम हुआ करती थी जब तक वो अपने मजहब में थी।
इन लोगों की सबसे पहले तो परवरिश ही मजहब इस्लाम के दायरे में नहीं हुई, क्योंकि अगर इनके परिवार वाले अगर ऐसे होते कि जिन्होंने सही परवरिश की होती तो ये अपने मजहब को बिल्कुल ना छोड़ती। दूसरी चीज़ ये है कि जब इन्होंने मजहब इस्लाम को छोड़ने का इरादा बनाया, यानी जब इन्होंने एक गैर मुस्लिम के रिलेशन में जाने का इरादा बनाया, तभी ये अपने मजहब से ये खारिज हो गई। ये मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं रही। ये भले ही कितने ही न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर जाकर ये सूरतें वगैरह पढ़कर बता दें, कलमात वगैरह पढ़कर बता दें, लेकिन इनका अब इस्लाम से कोई वास्ता नहीं रहा। और अगर अभी भी ये मानती हैं कि ये मुसलमान हैं और इनका शौहर हिंदू है, तो ये मुर्तद तो हैं ही, और उसी के साथ साथ ये एक नाजायज़ संबंध में है, नाजायज़ कॉन्टेक्ट में है। यानी अगर ये तरुण गुप्ता के साथ में इस नियत से रहती हैं कि वो हिंदू है और हम अभी भी मुसलमान हैं, तो ये फिर हराम रिश्ते में ज़िंदगी गुजार रही हैं। और हराम रिश्ते में ज़िंदगी गुजारना कितना बड़ा गुनाह है, जिना का अजाब कितना बड़ा है, यह आप लोग बखूबी जानते होंगे। तो यहाँ कहने का मकसद यह है, तरुण गुप्ता की मैं कभी वीडियो नहीं देखता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह के थंबनेल्स हमारे सामने आ जाते हैं कि दो मुस्लिम बीवियों के साथ में महाकुंभ में पहुंचे, दो मुस्लिम बीवियों के साथ पहली बार मंदिर गए, दोनों मुस्लिम बीवियों ने इस तरह का ये काम किया, ऐसे किया और यूं किया। जब इस तरह की बातें आती हैं, हमारा जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। तो कई बार जब मैंने इनकी वीडियोस वगैरह देखी तो इन्होंने कई बार मुस्लिमों को नीचे दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हम उस मुद्दे पर भी नहीं जा रहे। मैंने इनको पर्सनली कई बार कमेंट बॉक्स में मैसेज किया कि तरुण भाई ठीक है, आपने शादी कर ली इन लड़कियों से, ये कल तक मुस्लिम हुआ करती थी बट अब ये मुस्लिम नहीं है, तो इनको आप ये लिखना छोड़ दीजिए कि दो मुस्लिम वाइफ्स या दो मुस्लिम बीवियों ने ऐसा किया वैसा किया। आप मुस्लिम वाला वर्ड जो है यूज़ करना छोड़ दो, क्योंकि आप एक क्लिक बैट कर रहे हैं, आप क्लिक बैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। सेकंड थिंग ये है कि आप अपने थंबनेल के ज़रिए से, आप अपनी वीडियो के टाइटल के ज़रिए से और आप अपने कंटेंट के ज़रिए से मुसलमानों की भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा रहे हो। मैंने कई बार इनको पर्सनल मैसेज किया कि भाई आप मुसलमान वाला वर्ड इसमें से इस्तेमाल करना बंद कर दें। आपकी ये जो दोनों बीवियां हैं, इनका चाहे आप जो भी नाम हो, पहले जो भी नाम था, ये अगर आपकी वाइफ्स हैं, आप अगर इनको अपनी वाइफ मानते हैं, इनके साथ में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपको आपकी ज़िंदगी मुबारक हो। लेकिन ये मुसलमान वाला वर्ड इस्तेमाल करके आप मुस्लिम लोगों की जो भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने किसी भी बात पर, किसी भी कमेंट का इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, या किसी भी कमेंट को इन्होंने पढ़ने के बाद में जब इन्होंने उस पर फोकस नहीं किया, और जब ये देखने को मिलता है कि बराबर इस चीज़ पर ये कायम है, तो फिर ये इरादा हुआ कि अपने चैनल के ज़रिए से एक ऐसी वीडियो बनाई जाए, अपने लोगों को बताया जाए और उन लोगों को बताया जाए कि जिन लोगों की निगाह में हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है, उन लोगों को भी ये बात बताई जाए कि देखिए दोस्तों, कहीं पर भी अगर एक मुस्लिम बंदा किसी हिंदू लड़की से शादी करता है, फिर वो सोशल मीडिया पर आकर उसका ढिंढोरा पीटता है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, या फिर इधर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है और फिर वो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, या फिर किसी भी धर्म के मानने वाले शख्स की भावनाओं को कोई भी ठेस पहुंचाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ आप रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। देखिए, रिपोर्ट करने का तरीका क्या होता है, जब हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के साथ साथ आपने देखा होगा एक सब्सक्राइब नाम का बटन होता है, उसी के नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक करने का, शेयर वगैरह करने का। अब जब आप उसी को स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने के बाद में लास्ट में ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, एक ये रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। इस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में थर्ड वाला जो ऑप्शन है, इस थर्ड ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास ये एक कॉलम खुल जाएगा। इस जगह पर आपको मैसेज लिखना है। मैसेज में क्या लिखना है, अगर आप चाहें तो गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में आपको जो भी लिखना है, ये मुस्लिम लड़का है, हम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, अपने थंबनेल और अपने टाइटल के और अपने कंटेंट के ज़रिए से इसको रोकना चाहिए। या फिर ये हिंदू लड़का है, हम मुस्लिमों की भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा रहा है, अपने थंबनेल के माध्यम से, अपने टाइटल और कंटेंट के माध्यम से इसको रोकना चाहिए। यह यूट्यूब की पॉलिसी का भी उल्लंघन है। इस तरह का मैसेज आपने गूगल पर वॉइस के ज़रिए से भी अगर आपने उसमें डाल दिया और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, तो एक इंग्लिश में मैसेज जनरेट हो जाता है। या फिर आप टाइप करके अपनी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं और यहाँ पर आप उसको वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दें और रिपोर्ट कर दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो
ऐसे लोगों के खिलाफ आप रिपोर्ट कीजिए। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखा, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इंसानियत को सबसे पहला धर्म मानते हैं तो आपस में भाईचारा कायम रखने के लिए आप इस मुहिम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि इसमें हिंदू या मुस्लिम का मैटर बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ये बहुत बुरा मामला है। और इसके जरिए से हमारे जो माशरे में, हमारे समाज में गंदगियां फैल रही हैं, ऐसी चीज़ों को लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। इससे हमारे समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। इंसानियत के नाते ऐसे लोगों को जब कभी भी आपके सामने आए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ज़रूर लें, जिससे कि उनको सज़ा मिले। और अगली बार कभी जब वो यूट्यूब पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आएँ तो भले ही वो ज़िंदगी कैसे भी जिएं, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।